तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी के सफर पर निकलने वाले हैं, दशरथ जातक। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसे कभी कोई दुख छू भी नहीं पाया। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान हमें जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों से, सबसे गहरे गम से जूझने की ताकत कैसे दे सकता है। तो सवाल यही है कि जब कोई अपना चला जाता है, उस गहरे ना सहने वाले दर्द का सामना आखिर करें तो करें कैसे। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। ये कहानी हमें इस दर्द से निपटने का एक बिल्कुल अलग, एक अनूठा रास्ता दिखाने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शख्स से जो अपने पिता के जाने के गम में बिल्कुल बिखर चुका है, पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ। और तभी भगवान बुद्ध उसे देखते हैं और वो फौरन समझ जाते हैं कि हाँ, ये वो पल है जब एक बहुत गहरी सीख दी जा सकती है। अब मजे की बात यह है कि बुद्ध उसे कोई लेक्चर या उपदेश नहीं देते, नहीं, वो उसे एक कहानी सुनाते हैं, अपने ही एक बहुत बहुत पुराने जन्म की कहानी। मतलब एक कहानी के अंदर एक और कहानी जो इस दुख की जड़ तक जाएगी और उसके उभरने का राज खोलेगी। तो ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं बुद्ध की सुनाई उस कहानी के अंदर। ये कहानी है बनारस के एक बहुत महान और इंसाफ पसंद राजा की। बहुत समय पहले बनारस पर राजा दशरथ का राज था। वो एक बहुत ही नेक और शक्तिशाली शासक थे। उनकी जो मुख्य रानी थी, उनसे 3 संतानें थीं। सबसे बड़े और सबसे समझदार थे राम पंडित, दूसरे बेटे थे लक्ष्मण कुमार और उनकी एक बेटी थी सीता देवी। तो ये हैं कहानी के मुख्य किरदार। और हाँ, यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जो इस कहानी को रामायण की दूसरी कहानियों से एकदम अलग कर देती है। इस जातक कथा में राम और सीता भाई बहन हैं। अब ये इतना जरूरी क्यों है, ये हमें कहानी में आगे चलकर पता चलेगा। और अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जो पूरे राजपाट की किस्मत ही पलट कर रख देगा। और इस सब की शुरुआत होती है सिर्फ एक वादे से। हुआ यूं कि राजा दशरथ अपनी एक छोटी रानी से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे कोई भी वरदान मांगने को कह दिया। रानी ने मौके का फायदा उठाया और अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। बस इस एक मांग ने राजा को ऐसी दुविधा में डाल दिया जिसका कोई हल नहीं था। सोचिए, एक तरफ उनका दिया हुआ वचन और दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े बेटे राम पंडित का हक। और ये एक और बहुत जरूरी पॉइंट है, यहाँ राम का वनवास कोई सजा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उनके पिता की तरफ से उन्हें बचाने की एक कोशिश थी। असल में ज्योतिषियों ने राजा को चेताया था कि अगले 12 साल राम के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए अपने बेटे को नई रानी की साजिशों से बचाने के लिए राजा ने खुद राम को 12 साल के लिए दूर चले जाने की सलाह दी थी। और बस पिता का ये हुक्म या कहिए सलाह मानने के बाद उन शाही बच्चों की हिमालय की तरफ यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जिसके बाद राजा की किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा था। राम पंडित ने तो पिता की बात को माथे पर रखा, एक सवाल तक नहीं पूछा। और लक्ष्मण और सीता, वो कैसे पीछे रहते? उन्होंने भी अपने प्यारे भाई का साथ देने का फैसला कर लिया। और बस तीनों ने राजमहल के सारे सुख छोड़े और एक सादा जीवन जीने के लिए हिमालय की तरफ निकल पड़े। पूरे 9 साल बीत गए और फिर महल में एक और बहुत बुरी खबर आई। राजा दशरथ वो अपने बच्चों से बिछड़ने का गम बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और इसी दुख में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो असल में इस कहानी का दिल है। जब भरत अपने पिता की मृत्यु की खबर लेकर हिमालय पहुंचते हैं, तब जाकर हमें राम पंडित के उस असाधारण ज्ञान की एक झलक मिलती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। भरत पिता की मौत की खबर सुनाकर फूट फूट कर रो रहे हैं। लक्ष्मण और सीता तो ये खबर सुनकर बेहोश ही हो जाते हैं। लेकिन इस सब हंगामे के बीच राम पंडित एकदम शांत, एकदम स्थिर खड़े हैं। उनके चेहरे पर दुख या शोक की एक लकीर तक नहीं है। और ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान है। जब सबने हैरान होकर राम पंडित से उनकी इस शांति का राज पूछा, तो उन्होंने अपनी पहली सीख दी। उन्होंने समझाया कि देखो, रोना धोना एक नेचुरल रिएक्शन हो सकता है, पर इससे हकीकत तो नहीं बदल जाएगी, है ना? जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। तो एक समझदार इंसान इस सच्चाई को जानता है और फालतू के गम में खुद को तकलीफ क्यों दे। और फिर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी। जैसे एक पका हुआ फल आखिर में पेड़ से गिरेगा ही, ये तो तय है, वैसे ही हर इंसान जिसने जन्म लिया है उसकी मौत भी पक्की है। यही दुनिया का नियम है।
राम पंडित कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो इस सच्चाई को समझते हैं। वो अपनी एनर्जी और अपना वक्त गम मनाने में बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे उन लोगों की देखभाल में लगाते हैं जो अभी जिंदा हैं। राम पंडित के ज्ञान से सब प्रभावित तो हुए, लेकिन उन्होंने वापस लौटने से साफ इनकार कर दिया। और फिर उन्होंने राजपाट चलाने का एक ऐसा तरीका बताया जिसके बारे में किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। राम ने साफ कह दिया कि पिता को दिए 12 साल के वचन को वो तोड़ नहीं सकते, वो अपना वचन पूरा करके ही लौटेंगे। तब तक के लिए उन्होंने भरत को अपनी घास फूस से बनी खड़ाऊं दी और कहा कि यही सिंहासन पर बैठकर राज करेंगी। और ये कोई मामूली खड़ाऊ नहीं थी, जैसा कि यहाँ बताया गया है, उन्हें सिंहासन पर रख दिया गया। मंत्री उनके सामने मामले पेश करते। अगर मंत्रियों का फैसला एकदम सही और इंसाफ वाला होता तो खड़ाऊ शांत रहती, लेकिन जैसे ही कोई गलत फैसला होता वो खड़ाऊ आपस में जोर से टकरा जाती। मतलब साफ इशारा था कि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाए। तो खैर 12 साल पूरे हुए, राम पंडित अयोध्या लौटे और उन्होंने कई सालों तक बहुत समझदारी से राज किया। अब बुद्ध अपनी कहानी खत्म करते हैं और उसे उस दुखी इंसान की असली जिंदगी से जोड़ते हैं, और यहीं पर कहानी का असली मकसद सामने आता है। तो कहानी पूरी करने के बाद बुद्ध उस गम में डूबे इंसान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उनके अपने ही एक पिछले जन्म की सच्चाई थी। और यहीं से इस पूरी बात का असली मतलब सामने आता है। और फिर होता है सबसे बड़ा खुलासा। बुद्ध बताते हैं कि उस कहानी के राजा दशरथ असल में उनके अपने पिता राजा शुद्धोधन थे। मुख्य रानी उनकी मां महामाया थी, सीता उनकी पत्नी यशोधरा थी, और भरत उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद बने। और वो ज्ञानी राजकुमार राम पंडित, वो खुद बुद्धि थे। इस एक खुलासे से बुद्ध ने उस इंसान को ये दिखा दिया कि देखो, दुख और किसी अपने का बिछड़ना, ये सब जिंदगी के चक्र का हिस्सा है। ये वो चीजें हैं जिनसे वो खुद भी गुजर चुके हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक ही कहानी को एक नई सीख देने के लिए इतना बदला जा सकता है, तो ये हमें सच्चाई और ज्ञान के बारे में क्या बताता है? शायद इसका मतलब यही है कि सच्चा ज्ञान किसी एक किताब या एक सोच में बंधा हुआ नहीं है। वो समय के साथ, जरूरत के हिसाब से और संस्कृति के साथ अपना रूप बदलता रहता है, ताकि हर पीढ़ी को रास्ता दिखा सके। सच में सोचने वाली बात है ना?